नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी अजीब और सच कहूं तो बिल्कुल माइंड बॉगलिंग क्रिकेट स्थिति की बात करने वाले हैं जहां एक टीम पूरे 55 रन से बुरी तरह हार जाती है और फिर भी उन्होंने अपना सबसे बड़ा रणनीतिकार लक्ष्य पूरी तरह हासिल कर लिया है। अजीब लग रहा है ना कि कोई हार कर कैसे जीत सकता है, पर सच मानिए यही तो खेलों की और खासतौर पर स्ट्रैटेजी की असली खूबसूरती है। तो आइए इस विरोधाभास या पैराडॉक्स को थोड़ा और करीब से समझते हैं। या सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर 55 रन की इतनी बड़ी हार किसी के लिए जश्न मनाने का कारण कैसे बन सकती है। मतलब आमतौर पर ऐसी हार के बाद ड्रेसिंग रूम में एकदम सन्नाटा छा जाता है, काफी निराशा होती है। पर यहां माहौल बिल्कुल अलग था और इसके पीछे एक बहुत ही गहरा मैथमेटिक्स और एक कमाल का गेम प्लान छुपा था। अब जरा इस फाइनल स्कोर बोर्ड को देखिए। ये अपने आप में एक अजीब सी उलझन पैदा करता है। एसआरएच ने 4 विकेट पर 255 रन का एक विशाल, लगभग पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया था और इसके जवाब में आरसीबी सिर्फ 200 रन ही बना सकी। अगर हम सीधे सीधे आंकड़ों को देखें तो यह साफ तौर पर एसआरएच के पूरे दबदबे और आरसीबी के बुरी तरह पिछड़ जाने की कहानी कहता है। भाग 1, एसआरएच's बैटिंग मास्टर क्लास। आरसीबी के सामने जो ये पहाड़ जैसा लक्ष्य था, उसे पूरी तरह समझने के लिए पहले एसआरएच की इस विस्फोटक बल्लेबाजी पर नजर डालना जरूरी है। इस हाई ऑक्टेन आक्रमण की शुरुआत के अभिषेक शर्मा ने उन्होंने मैदान पर आते ही ऐसी बिजली गिराई कि सिर्फ 20 गेंदों में अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली। टोटल 22 गेंदों में 56 रन ठोके। उसके बाद ईशान किशन ने इनिंग्स को बड़ी ही खूबसूरती से संभाला। उन्होंने बिना किसी गलती के 49 गेंदों में 79 रन बनाकर एक मजबूत एंकर का रोल निभाया और फिर हाइनरिक क्लासन ने मैदान पर तबाही मचा दी। उन्होंने तेजी से आगे बढ़ते हुए जॉश हेजलवुड के एक ही ओवर में 27 रन लूट लिए। आरसीबी के गेंदबाजों का पूरा मनोबल वहीं टूटकर बिखर गया था। इस तबाही का स्केल आखिर कितना बड़ा था, जरा सोचिए। ईशान किशन और हाइनरिक क्लासन की इस जोड़ी ने सिर्फ 48 गेंदों में 113 रन जोड़ दिए। सिर्फ 48 गेंदों में। इसी आक्रामक पार्टनरशिप की बदौलत ही वो डरावना 255 रन का स्कोर खड़ा हो पाया। ये इनिंग्स सिर्फ फिजिकल ताकत का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि विरोधी को मानसिक तौर पर पूरी तरह कुचल देने की एक बेहतरीन मिसाल थी। भाग 2, द 166 रन सेफ्टी थ्रेशहोल्ड। जब मैच जीतना लगभग नामुमकिन लगने लगे तो अप्रोच बदलनी ही पड़ती है और आरसीबी ने ठीक वही किया। अब हम आते हैं इस पूरे एक्सप्लेनर के सबसे दिलचस्प हिस्से पर। एक सिंगल नंबर 166। 255 के आगे ये फिगर शायद बहुत छोटा लगे, लेकिन उस रात ये कोई आम स्कोर नहीं था। ये दरअसल आरसीबी के लिए एक रन थ्रेशहोल्ड बन गया था, जिसके आसपास उनकी पूरी इनिंग्स घूमी। मैच जीतने का सपना तो पीछे छूट चुका था। अब उनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ यही एक लक्ष्य था जिसके लिए उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। तो ये सेफ्टी थ्रेशोल्ड आखिर है क्या? ये वो सटीक लक्ष्य था जिसकी आरसीबी को सख्त जरूरत थी। अगर वो इस 166 के आंकड़े को पार कर लेते तो इस भारी मैच को हारने के बाद भी उनका नेट रन रेट सबसे बेहतर बना रहता और इससे उनका पॉइंट्स टेबल में टॉप 2 में फिनिश करना बिल्कुल पक्का हो जाता। सीधे शब्दों में कहें तो इस एक खास स्कोर ने पूरे मैच का माइंडसेट बदलकर रख दिया। अब पूरा फोकस हार या जीत पर नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ टूर्नामेंट का सटीक मैथमेटिक्स लगाने पर था। भाग 3, अ कैलकुलेटेड डिफीट। आइए देखते हैं कि कैसे आरसीबी ने एक नया अप्रोच अपनाया और इस स्थिति को एक सोची समझी हार में तब्दील किया। आरसीबी की इस चेज को हम 2 बिल्कुल अलग अलग दौर में देख सकते हैं। शुरुआत में एक बहुत ही आक्रामक इरादा दिखाई दिया, जहां वेंकटेश अय्यर ने जबरदस्त प्रदर्शन किया और सिर्फ 19 गेंदों में 44 रन ठोके। लेकिन तभी माहौल बदला। जब विराट कोहली 15 रन पर और देवदत्त पडिक्कल 21 रन पर जल्दी आउट हो गए तो गेम प्लान तुरंत बदल दिया गया। वहीं से शुरू हुई सेफ्टी पार्टनरशिप। कैप्टन रजत पाटीदार और कृणाल पांड्या ने आक्रामक होने के बजाय बिना किसी जोखिम के 84 रन जोड़े। उन्होंने रिस्क फ्री एक्यूमुलेशन का आसान रास्ता चुना ताकि टीम सुरक्षित तरीके से उस 166 के निशान तक पहुंच सके। और फिर आया उनके पूरे सीजन का सबसे बड़ा डिफाइनिंग मोमेंट। 17वें ओवर में रजत पाटीदार ने पैट कमिंस की गेंद पर एक ऐसी बाउंड्री लगाई जिसने उन्हें आराम से उस 166 रन के थ्रेशोल्ड के पार पहुंचा दिया। जैसे ही गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर गई, आरसीबी का सबसे बड़ा टैक्टिकल लक्ष्य हासिल हो गया। इस एक शॉट ने गारंटी दे दी कि अब उन्हें क्वालिफायर 1 के जरिए सीधे फाइनल तक पहुंचने के 2 सुनहरे मौके मिलेंगे। सच कहूं तो उस एक आम सी दिखने वाली बाउंड्री ने मैच हारने का सारा दुख पल भर में मिटा दिया था। भाग 4, द फाइनल स्टैंडिंग्स।
इस सोची समझी हार के बाद आइए देखते हैं कि पॉइंट्स टेबल पर आखिर क्या असर पड़ा। लीग स्टेज के अंत में एक चौंका देने वाला 3-वे टाई देखने को मिला। आरसीबी, एसआरएच और गुजरात टाइटंस इन तीनों टॉप टीम्स के पास ठीक 18 पॉइंट्स बराबर थे। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि आरसीबी ने लीग स्टेज को सबसे ऊपर यानी नंबर 1 स्पॉट पर खत्म किया। क्यों? क्योंकि उनका नेट रन रेट प्लस 0.783 था, जो टेबल में बाकी सबसे बेहतर था। यही वजह है कि इतने रन से मैच हारने के बावजूद उन्होंने असल में एक रणनीतिकार जीत दर्ज की और टॉप सीड बन गए। मास्टर स्ट्रोक, है ना? अब इस पूरे एक्सप्लेनर के आखिरी में एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। क्या नेट रन रेट सच में किसी भी टीम के असली दबदबे या श्रेष्ठता का आखिरी पैमाना है? जिस अजीब तरीके से एक टूर्नामेंट का मैथ्स और सटीक आंकड़े एक सीधी साधी जीत हार की कहानी को पूरी तरह पलट देते हैं, वो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। स्पोर्ट्स लीग्स के अंदर चलने वाला ये खुफिया मैथमेटिक्स खेल को सिर्फ फिजिकल ताकत का नहीं बल्कि दिमाग की शतरंज बना देता है। तो अगली बार जब कोई मैच देखें तो याद रखिए, खेल सिर्फ मैदान पर नहीं बल्कि स्कोरबोर्ड के पीछे उन आंकड़ों में भी खेला जा रहा होता है।